हम भारतीय न्यूज, आपकी सोच से भी तेज खबर। राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। नमस्कार, हम भारतीय न्यूज चैनल से गोरखपुर जिला ब्यूरो प्रमुख धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव। याचना नहीं अब रण होगा। गोरखपुर मुख्य अभियंता सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश गोरखपुर के कार्यालय समक्ष चल रहे धरने का आज चौथा दिन है। धरने की अध्यक्षता करते हुए मंडल अध्यक्ष विवेकानंद पांडे ने कहा, अब याचना नहीं होगा, अब धरना विकराल रूप लेगा, जो क्रमिक अनशन होते हुए आमरण अनशन तक जाएगा। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम यहाँ से उठेंगे ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। धरने का संचालन मंडल मंत्री इंद्रेश गौड़ ने किया। धरने में रामकृत, ओम प्रकाश यादव जोखन, शब्बीर अली, कौशल चौहान सहित सभी समस्त याचीगण उपस्थित रहे। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुख्य अभियंता हाथ में आओ। नमस्कार, हम भारतीय न्यूज चैनल से चीफ ब्यूरो गोरखपुर धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव अपने साथी विवेक श्रीवास्तव के साथ इस समय आज इन लोगों का धरना का चौथा दिन है। यहाँ पे सिंचाई कर्मी महासंघ के मंडल मंत्री विवेकानंद पांडे जी और इरिगेशन डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज यूनियन उत्तर प्रदेश मंडल गोरखपुर के मंडल अध्यक्ष विवेकानंद पांडे साहब मौजूद हैं, जिनकी अध्यक्षता में आज ये धरना किया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि विगत 3 दिनों से ये लोग बैठे हुए हैं धरना पे और अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं। इन लोगों का क्या कहना है, कैसे कहना है, क्या इनकी समस्याएं हैं और किस तरीके के, इस संदर्भ में तो बहुत चर्चाएं हो चुकी हैं। लेकिन यहाँ पे विवेकानंद पांडे साहब मौजूद हैं, जिनसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आज इनका क्या कहना है इस चौथे दिन धरना पे जो इनके साथ याचीगण बैठे हुए हैं, इनको क्या ये कह रहे हैं और किस तरीके से धरना का संचालन कर रहे हैं, आगे किस प्रकार का इनकी गतिविधियां हैं और किस तरीके से ये धरना को आगे चलाएंगे। जी विवेकानंद पांडे जी। सर जी, हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि माननीय उच्च न्यायालय और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पालन करने में मुख्य अभियंता महोदय को क्या प्रॉब्लम है। जब उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के आदेशों को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक उसका पालन करते हैं, तो इन मुख्य अभियंता को उसका पालन करने में क्यों समस्या आ रही है। समस्या का मूल कारण ये है कि हमको निकाले जाने के बाद इन्होंने जो अवैध नियुक्तियों की भरमार कर ली, वो सारी राज इनका खुल जाएगा। इसलिए ये हमको बाहर बैठाए हैं। उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं, यही मेन कारण है। देखिए 3 दिन से ये बैठ भी नहीं रहे हैं अपने कार्यालय में। कहाँ हैं, कैसे हैं, भगवान जाने। और न हमारे इस धरना स्थल पर कोई उनको संतावना भी देने कोई नहीं आ रहा है। इस ठंड में जैसा कि आप बता रहे हैं कि इस ठंडक में आप लोगों की यहाँ जो दशा है, इस संदर्भ में आप लोगों के द्वारा नियमित जानकारी मुख्य अभियंता गंडक महोदय को दिया जा रहा है, तो आप लिखित जानकारी उनको दे रहे हैं, तो क्या उन्होंने लिखित कोई कार्रवाई की या आपको सूचना दी? ये तो पिछले 13 सालों से मैं कार्रवाई कर रहा हूँ। आखिर कौन सी कार्रवाई है जो 13 साल से हो रही है, मैं यही तो जानना चाहता हूँ। तो आप जो उनका पत्र आता है उस पत्र के उत्तर में कुछ आप लिख करके देते हैं? एकदम लिख के देते हैं। तो क्या आप उसका जवाब फिर वही आता है कि कार्रवाई की जा रही है। तो क्या आपके पत्र में लिखा जाता है कि इतने वर्षों से? एकदम लिखा जाता है। उनका पत्रांक मिलवा लीजिए, हमारा पत्रांक देख लीजिए आप। हमने सारी समस्याओं को उनको लिखा, लेकिन फिर भी उनको बस कार्रवाई की जा रही है। अधीक्षण अभियंता को लिख दिया जाता है इनके द्वारा कि कार्रवाई करके तुरंत सूचित करें, और ये 13 वर्षों से तुरंत सूचित करने वाली गणित अभी तक नहीं आई। तो आगे आप क्या करेंगे? आगे तो सर मैं 2-3 दिन करूंगा एक धरना, उसके बाद क्रमिक अनशन और आमरण अनशन भी करूंगा, जब तक हमारी ये मांगें पूरी नहीं हो जाती और माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का अक्षरशः पालन नहीं हो जाता है। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। हम ये भी आपको बताते चले कि इस ठंड के मौसम में
ये याचीगण जो धरना पे बैठे हुए हैं वो गोरखपुर जनपद ही नहीं बल्कि गोरखपुर मंडल के विभिन्न स्थानों से आए हैं और कोने कोने से आकर के अपने याचना को बार बार कह रहे हैं, जिसकी अध्यक्षता विवेकानंद पांडे जी कर रहे हैं। और विवेकानंद पांडे जी ने जिस तरीके से इन लोगों को बताया कि मैं प्रतिदिन एक पत्र माननीय मुख्य अभियंता गंडक महोदय को देता हूं और उसके जवाब में वही पुरानी प्रक्रिया दोहराया जाता है, लेकिन किसी प्रकार का कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं की जा रही है। इतना ही नहीं, आप देखें इनके दिनहीन दशा को, किस तरह से ये लोग आए हैं और किस तरीके से यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन इतना होने के बावजूद इस ठंड में कोई पशु पक्षी भी अपने घर को छोड़ करके बाहर नहीं जाता है, लेकिन इनकी व्यथा जो है वो इस तरह का है जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। जी विवेकानंद सर, ये बताएं हमें कि जिस तरीके से आप यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं, क्या इस संबंध में आप प्रशासनिक अधिकारी और यहाँ के अधिकारियों को नियमित पत्र लिख रहे हैं? एकदम रोज़ हम पत्र लिख रहे हैं और पिछले साल हम 52 दिन यहाँ धरना दिए। उसके बाद हमारा और इनका समझौता हुआ मुख्य अभियंता महोदय का कि हम डीएम को ये मामला भेज दे रहे हैं, उनका जो भी निर्णय होगा हम दोनों पक्षों को मान्य होगा। पत्र डीएम साहब को इन्होंने लिख दिया, हमारे तरफ से पैरवी की गई, हमने अपने साक्ष्य उनको प्रस्तुत किए। इनको बार बार उस चीज़ को लिखा जा रहा है कि आप अपने साक्ष्य प्रस्तुत करें या कोई तिथि निर्धारित करें जिसमें दोनों पक्षों की बात सुन के हम इस पर फैसला दे सकें, लेकिन आज तक ये कोई तिथि निर्धारित नहीं कर पाए। 1 साल हो गया। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जब हमने इनको धरने का नोटिस दिया तो ये बैक डेट में 2 अगस्त को, 29 तारीख से मेरा धरना शुरू हुआ, मैं 22 तारीख को इनको नोटिस दिया कि मैं 29 तारीख से धरना शुरू कर रहा हूँ, तो ये 2 अगस्त के डेट में हमको 29 तारीख को रिसीव करा है कि हमने कमेटी का गठन कर, तो जिसको इन्होंने कमेटी में नामित किया है अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम को, उनको खुद सूचना नहीं है। अगर उनको सूचना होती तो 9 नवंबर को इनको पत्र क्यों देते? वो भी रिमाइंडर तीसरा था। ऐसा तीसरा रिमाइंडर था। और उसके बाद उसी पत्र पर डीएम महोदय ने भी लिखा कि तुरंत आवश्यक कार्यवाही करके सूचित करें। आखिर ये बताइए, अगर उन लोगों को पता होता कि कमेटी का गठन हो गया है तो उन लोगों ने 9 नवंबर और 10 दिसंबर को इनको पत्र क्यों देता, अगर 2 तारीख की कमेटी का उनको सूचना होती, 2 अगस्त की कमेटी का। इसका मतलब यह है कि सिर्फ आपको यहाँ पे रिसीव कराया गया और धरने पे रिसीव कराया गया, ना कि वहाँ दिया गया। जी धन्यवाद आपका। मैं इसी क्रम में ये चाहता हूँ कि यहाँ पे महामंत्री इंद्रेश गौड़ साहब, जो मंडल के महामंत्री है और इरिगेशन डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज यूनियन के ये इंद्रेश गौड़ साहब हैं। गौड़ साहब, ये बताइए कि जैसा कि अभी आपके अध्यक्ष महोदय ने बताया कि जिस तरीके से इनकी क्रियाकलाप है, जिस तरीके से ये कार्रवाई कर रहे हैं, क्या इनके कार्यों से आप संतुष्ट हैं? मैं कभी संतुष्ट। हमारे याचीगढ़ भाई आज ही ठंडक में धरने का 4था दिन है, लेकिन यहाँ के मुख्य अभियंता महोदय फरार चल रहे हैं। हम लोग की कोई सुनने वाला नहीं है। तो सर, हम सभी याची भाई मन बना लिए हैं कि जब तक हम सभी याची भाइयों का कार्यभार ग्रहण नहीं कराया गया तो हम सभी याची भाई यहाँ पर मुख्यमंत्री कार्यालय के समक्ष अपना प्राण त्याग देंगे, न इनको जीने देंगे और न जिएंगे। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। यानी आप शुद्ध शब्दों में अगर कहा जाए तो करो या मरो की स्थिति है। जिस तरीके से ठंड में आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई व्यवस्था नहीं है और ना मुख्य अभियंता गंडक के द्वारा किसी प्रकार का कोई सहयोग किया जा रहा है। आप एक पतली सी ये प्लास्टिक की चटाई है, ये इस चटाई पे ठंड में बैठे हुए हैं, तो क्या इस संदर्भ में आपने कभी जाकर के मुख्य अभियंता गंडक महोदय को इस बात की सूचना दी? कई बार सूचना दिया गया, लेटर के माध्यम से सूचना दिया गया, मिला भी गया जी, लेकिन इसका निवारण नहीं हुआ। आज तो यही आनाकानी करते आए, हिल्ला हवाली करते आए, न जिला प्रशासन की बात सुन रहे हैं, न कोर्ट का सुन रहे हैं, किसका सुनेंगे? अब भाई हम लोग तो सभी याचीगढ़ भाई निर्णय ले लिए हैं कि न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, और जब नहीं मान रहे आधे तब एक कोर्ट होता है इस कर्मचारी याचीगढ़ों का, एक होता है बांस कोर्ट। अब बांस कोर्ट जब चलेगा है इस कर्मचारी याचीगढ़ों का, एक होता है बांस कोर्ट। अब बांस कोर्ट जब चलेगा
तब यह बात मानेंगे सर। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमारे कहने का मतलब ये कोड तो मेरे समझ में नहीं आता है कि यह कौन सा कोड है, बास कोड। आखिर अभी इस तो न्यायालय जैसे कहने का यहाँ मतलब से मंदिर ये है- मस्जिद बन जा रहा है जी। सारी प्रक्रिया चल रही देश में, पूरे प्रदेश में। और क्या हम लोग इतना दयनीय स्थिति हम लोग का खराब हो गया है। हम लोग न्यायालय गए और न्यायालय से आए और यहाँ के अधिकारी मज़ा लूट रहे हैं और हम याची भाई सभी मर रहे हैं, मरने के कगार पर हो गए हैं। तो अब तो ये सर से पानी असहनीय हो गया है। अब लोग सहने की क्षमता हम लोग के पास नहीं है। या तो मुख्यमंत्री को वही चीज़ रह गया है, या तो मारेंगे या तो मरेंगे। नहीं, ऐसा है कि ये नहीं बोल रहे हैं, बल्कि ये इरिगेशन डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज यूनियन के मंडल महामंत्री जी हैं। ये इनके अंदर छुपा हुआ गुबार निकल रहा है। इनके अंदर इतनी आक्रोश व्याप्त होता जा रहा है। जिस तरीके से इन लोगों की दिनहीन दशा को देखते हुए इंद्रेश गौड़ जी, हम तो यही कहेंगे आप अपने आपा को ना खोएं और शालीनता के साथ कानून के दायरे में रह करके अपने कार्य को अंजाम दें। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप माननीय मुख्यमंत्री के गृह जनपद के रहने वाले हैं और गृह जनपद में जैसा कि जागेगा भूखा जरूर, लेकिन सोएगा भूखा नहीं। अब तो हम ऐसा मानना है और ऐसा लोग मानते भी हैं। और हमें उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अगर मैं अपने चैनल के माध्यम से आपके इस दर्द को उन तक पहुंचाऊंगा जिससे आप सभी को न्याय मिल सके। जी, और कुछ आप कहना चाहते हैं? हाँ, कहना चाहते हैं कि अब अपने प्रांतीय कार्यवाहक अध्यक्ष जी श्री शिवानंद श्रीवास्तव जी से अनुरोध करूंगा और मेरे मंडलीय अध्यक्ष श्री विवेकानंद पांडे से अनुरोध करूंगा कि अब ये आर पार की लड़ाई लड़े, ये असहनीय हो गया है। जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। जब तक कोई लड़ाई अंतिम परिणाम तक नहीं पहुंचता है, तब तक लड़ाई बरकरार रहता है, जारी रहता है। वो किसी भी दशा में चलता रहेगा जब तक आप लोगों का कोई निष्कर्ष ना निकले। जी, धन्यवाद आपका। जी, हम भारतीय न्यूज़ चैनल से मुख्य ब्यूरो प्रमुख धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव अपने साथी विवेक कुमार श्रीवास्तव के साथ। जी, धन्यवाद।